नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला कालापार के अबूपुरा मोहल्ले में दबंग युवकों के द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया जा रहा है। दबंगों का विरोध करने पर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कार्यवाही कराए जाने पर अंजाम अच्छा नहीं होने की बात कही जा रही है। पीड़ितों के द्वारा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को भी मामले से कई बार अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। वहीं चौकी इंचार्ज पर भी कार्यवाही न करने का आरोप पीड़ितों द्वारा लगाया गया। उनका कहना है कि अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने और उस पर मकान बनाने का पूरा मामला कालापार चौकी इंचार्ज के संज्ञान में है, मगर रुपयों के नशे में गलत और सही का फैसला नहीं कर पा रहे, जिससे दबंगों के हौसले बढ़ गए हैं। सोमवार को अबूपुरा निवासी रूबीना परवीन पुत्री अली असगर जादी, पत्नी हसन रजा खालिकुजम्मा, हसन नवाज अली, मोहम्मद अली जैदी और इंतजार जादी आदि पीड़ितों ने मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उनके दादा के भाई हामिद हुसैन अपनी पत्नी हाशिमा बेगम के साथ दिल्ली में रहते थे, जिनकी जायदाद पर अब पूरा पंचधरा सादात के मकान नंबर 40 के रूप में स्थित है, जहां नवाब हैदर पुत्र नूरुल हसन किराएदार था, जिसकी मृत्यु के बाद नवाब हैदर के पुत्रगण रियाज हैदर, जहीर हैदर, इकबाल हैदर और निसार हैदर किराएदार के रूप में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि हाशिमी बेगम की मृत्यु के बाद उनकी तमाम चल अचल संपत्ति को दीनी कार्यों में खर्च करने के लिए उनके मकान में रह रहे किराएदारों के पास छोड़ी गई थी, ताकि उनकी तमाम जायदाद को इमामबाड़ा पंचधरा सादात की मजलिस में खर्च किया जा सके। आरोप के रियाज हैदर और अन्य सभी की नीयत में फितूर आने के कारण तमाम जायदाद को छल कपट में धोखाधड़ी करके कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर हड़पने की गरज में मकान पर कब्जा किया जा रहा है। ये मेरे बहनों ही हसन जादी, मेरा नाम भी हसन ही है। असल में एक अबूपुरे में 2 प्लॉट हैं, जिसके ऊपर ये नगर पालिका में जो दर्ज है बंदे हुसैन के नाम से, और ये करीब 100 साल से जो लोग वहाँ रहतवान हैं वो बता रहे हैं 100 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है प्लॉट। लेकिन जो जहीर हैदर है और ये आपके रियाज हैदर, ये उस पर नाजायज़ कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि इन्होंने अभी 4 महीने पहले एक 45 नंबर का बैनामा करवाया मकान का, 4 महीने पहले, और उस मकान का बैनामा तो करवाया किसी और तरह से, रुख दिखा रहे हैं एसडीएम साहब को किसी और तरीके से, और कह रहे हैं जी कहना हमारा तो बैनामा इस तरह से है, जबकि उनका बैनामा भी इनलीगल है। जो उन्होंने हदूद दरबा उस पर खुला हुआ नहीं है, उनका बैनामा भी कैंसिल होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं, और उस पर नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई वो नहीं है। जिस मकान 46 नंबर पर वो रह रहे हैं वो भी किराएदारी पे है उनके पास, हाशमी बेगम के नाम से, जिस पे वो झूठा ये कहना है कि जी उन्होंने हमारे से वसीयत कर रखी, जबकि वो वक्फ बोर्ड में वक्फ हुआ है मकान, जिसकी इन्होंने फाइलें गायब करवा रखी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये हट धर्मी से इनकी क्या सेटिंग है क्या नहीं हम नहीं जानते। लेकिन डीएम साहब ने पिछली बार जो अभी चले गए हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब जो चले गए, उनकी नोटिस में था, उन्होंने मना करा कि इस पर एक भी ईंट नहीं लगेगी। लेकिन उनके जाने के बाद फिर कल इन्होंने दोबारा उस पर कंस्ट्रक्शन जोड़ दिया, मना करने के बावजूद भी। अब हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से परमिशन लाए क्या नहीं लाए। कि हमारी पटवारी साहब से बात हुई, पटवारी साहब ने कहा कि जी ये जो हमने इनको दिया है बनाने को अथॉरिटी, ये 45 नंबर की दी है और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये 44 नंबर पे। अब ये समझ में नहीं आ रहा 44 नंबर पे क्यों करना चाह रहे, जबकि ये जो है नगर पालिका के रिकॉर्ड में बिस्मार दर्ज है, और बंदे असम के नाम से इस पे जो है नगर पालिका वाले के पास भी इस पे आ गए हैं, एसएसआई कोतवाली से भी इस पर रिपोर्ट पहुंच गई है, और पटवारी साहब भी इसकी रिपोर्ट ले गए अपने साथ, वहाँ से चेक कर गए सारे मकान नंबर सब चीज़। उनका कहना है कि जांच हुई थी, जी सर, बाजी हुई थी, जिसमें वो लोग उन लोगों को जो है ना सर मिला है कि आपकी जमीन है आप उसको कुछ करा सकते हैं। सर वो सर एसडीएम साहब से भी हमारी बात हुई थी, एसडीएम साहब की भी नोटिस में वो बात नहीं थी, तो हमने उनको बताई है। उन्होंने बैनामा तो करवाया, सीधा उस मकान को काट के उसे नंबर लिया है प्लॉट की तरफ, यानी कि 44 नंबर गायब कर रहे हैं, 44 नंबर बता रहे हैं जैन साहब का, ये 44 नंबर जैन साहब का, जबकि उनका जैन साहब का 43 नंबर है। अबे भाई तुम क्यों गुमराह कर रहे? पटवारी साहब भी वहाँ से ऑन द स्पॉट देख के आए हैं, उन्होंने एक एक मकान की सब इंक्वायरी करी, देखा वाला सब। लेकिन जी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर इस पर कानूनी कार्रवाई, और जो ये नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं इन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि सरकारी प्रॉपर्टी किस तरीके से, जबकि योगी जी के उसमें राज्य में इतना सख्त आदेश है कि भाई किसी भी संपत्ति को अवैध नहीं कब्जाना, ये सरकारी संपत्ति कब्जाने, इनका हौसला देखिए सर। और जबकि ये एक जो है एक चपरासी रहे पीडब्ल्यूडी में, वो भी रिटायर हैं, और एक पेशकार रहे हैं, ये दोनों रिटायर होने के बाद सरकारी उस पर रहने के बाद भी सरकारी कब्जा कर रहे हैं। देखिए आप इनके हौसले कितने बुलंद हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।